वीडियो में ये समझ में आ रहा, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि युवराज विष्णुराज का जो बेटा है, मालती चौहान का बच्चा है, वो काली जगदीशपुर ही कहीं ना कहीं नजर आने वाला है। क्योंकि दो की वजह से इतनी बड़ी आग लगी, अब पूरा परिवार बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। इन लोगों ने कभी उस शख्सियत का नाम नहीं लिया जिसका नाम है अर्जुन वर्मा। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको भाई अनिल दुबे। दोस्तों, जैसे कि आज 18 नवंबर है, 18 नवंबर यानी 4 दिन बाद करीबन 1 साल पूरा हो जाएगा मालती और विष्णुराज के मैटर को। आज तक एक दूसरे को न्याय नहीं मिल पाई। जैसे आप लोग को पता है कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, और मिस्टर विष्णुराज जेल के पीछे गुनहगार हैं कि नहीं है, सजा काट रहे हैं। ये सारा मामला न्यायालय के ऊपर है। दोस्तों, इसी के दौर में अभी 1 हफ्ते पहले, करीबन 8-9 दिन पहले एक वीडियो आई थी, ठीक, नन्हे ओझा गांव की ओर चैनल पर, नन्हे भैया के चैनल पर वीडियोस आई थी। वीडियो दोस्तों क्या थी, महादेव का इंटरव्यू, जो कि विष्णुराज के भाई महादेव जो हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था। 15-16 मिनट का इंटरव्यू था। उनके साथ जो लड़की ज्योति नाम की काम करती है, ज्योति भी थी और महादेव भी थे, विष्णुराज के भाई। तो उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि आप लोग भी उस इंटरव्यू को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख भी सकते हैं जाके, क्या महादेव ने गलत कहा है, क्या सही कहा। मेरे हिसाब से तो दोस्तों, जो भी उस बंदे ने बात किया है, विष्णुराज का भाई महादेव, तो 100% कहीं ना कहीं सही बोला, गलत नहीं बोला। दोस्तों, बात क्या, दरअसल कुछ ऐसे क्वेश्चन थे भाई जी के, हमारे नन्हे भैया के, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि युवराज को लेकर, मतलब युवराज के क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई अपने मौसी के यहाँ है और हमारा जाना आना कभी था ना हुआ। हाँ, माता जी 1-2 बार गई थी। उसके बाद अपडेट आता है युवराज की मौसी यानी मालती चौहान की बड़ी बहन जो है, जिनके पास युवराज रहता है, उनका कुछ ऐसे वीडियो के माध्यम से अपडेट आता है कि हम अब आज के बाद किसी को मिलने नहीं देंगे, या कोई भी हो विष्णुराज के परिवार से कोई भी हो, हम उसको नहीं मिलवा सकते, ताकि हमारे पिताजी ने मना कर दिया। जो दीपचंद चौहान जी हैं, मालती के पिता, युवराज के नाना जी, मिस्टर विष्णुराज के ससुर जी, उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने नाती को किसी से नहीं मिलवाएंगे। तो यही सारी बातें थीं। और महादेव ने ये भी बोला है कि भाई बीमारी कोई ऐसी हो, लंबी हो जाती है, या केस मुकदमे या कोई मैटर ऐसा भविष्य में किसी के भी परिवार में हो जाता है, तो आप लोग को पता है कि इन चीज़ों का कोई अंत नहीं होता है, कहाँ तक जाएगा और कितने रुपए कितने पैसे भी लगेंगे, इन चीज़ का भी कोई क्लियर नहीं होता है कि कहाँ तक ये सब जा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो महादेव ने उस वीडियो में ये भी बोला था कि जब तक मेरे बस की बात रहेगी तब तक मैं केस लड़ूंगा। जायज़ सी बात है भाई, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम या हो जाती है, या कोई बीमारी हो जाती है, या केस मुकदमा कोई हो जाता, लोग वहाँ तक लड़ते हैं जहाँ तक लोगों की कैपेसिटी रहती है, उससे भी ज़्यादा लोग लड़ते हैं, मामले को देखते हैं लेके, कि जहाँ तक लड़ पाते हैं वहाँ तक लड़ते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि जो इस मामले को बीच रास्ते में छोड़ दे। तो वही बात महादेव ने भी बोला कि जब तक मेरे बस की बात रहेगी मैं लड़ूंगा, केस देखूंगा और छुड़ाने के प्रयास पूरा करूंगा विष्णुराज को। और विष्णुराज की जो भी संपत्ति है उसमें से मैं खर्च करूंगा। भाई कमाई मेरी क्या बाहर की कोई अर्निंग नहीं है, जो भी है सोशल मीडिया से है, यूट्यूब फेसबुक से ही है। तो जो भी पैसे आ रहे हैं मैं लगा रहा हूँ। करीबन 20 से 25 हज़ार रुपये बताया बंदे ने कि विष्णुराज के हर मंथ इलाज में लग रहे हैं। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, महादेव ही दे रहा ना, कोई तीसरा तो नहीं दे रहा। इसी सब चीज को देखते हुए दोस्तों, कल के परसों की वीडियो एक आई थी युवराज की मौसी का। युवराज की मौसी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ रही हैं कि अब मैं युवराज को नहीं रख पाऊंगी। वो भी क्यों, सबसे बड़ी बात यह है कि उसी इंटरव्यू में महादेव विष्णुराज के भाई ने यह भी बोला था कि आज के डेट में मम्मी और पापा लोग बुलवा रहे हैं, उनके ऑलरेडी 3 बच्चे पहले से हैं, बेटा बेटी जो भी हों, इसका क्लियर मैं नहीं कर पाऊंगा, ना मुझे कंफर्म पता है उनके पास क्या है। तो आज के डेट में जो लोग मम्मी पापा बुलवा रहे हैं, कल को जो भी धन दौलत संपत्ति है विष्णुराज की, मैं लगाऊंगा विष्णुराज के केस लड़ने के चक्कर में लगाऊंगा, तो विष्णुराज का कुछ बचेगा ही नहीं। तो युवराज को क्या मिलेगा, युवराज आएगा तो यहाँ क्या लेगा। जैसी बात है भाई, जब विष्णुराज का कुछ रहेगा नहीं तो युवराज को मिलेगा क्या। और चाचा चाची नाना मामी क्या किसके कितने होते हैं भला भांति सबको ही पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस चीज को लेकर युवराज की मौसी मालती चौहान की बड़ी बहन, जिसके पास युवराज रहता है, उनके हस्बैंड को पापा बोलता है, उन्हें मम्मी बोलता है।
भाई जैसी बात है, छोटा बच्चा है, उनके भी बच्चे मम्मी पापा बोलते हैं, तो इसमें कॉमन सी बात है, इस पर कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। बोल सकते हैं, बच्चे बोलते हैं, जो जैसा देखते हो वैसा बोलते हैं। उसे क्या, मासूम 2.5-3 साल का भी बच्चा, उसे क्या पता कौन मेरा माँ था कौन बाप था। करीबन 1 साल थे उनके साथ रहने वाला, 1 साल कंप्लीट होने जा रहे, 2-4 दिन में कंप्लीट ही हो जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं वो ले रही हैं कि अब मैं युवराज को अपने पास नहीं रख पाऊंगी। मेरे पास 1 बिस्सा खेत है, मैं उसको ज़मीन हिस्सा कहाँ से दूंगी। कहीं ना कहीं इन बातों से उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है, महादेव की बातों से, कि हिस्सा बखरा जो ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, क्या वो लोग आज मम्मी पापा बुलवा रहे हैं, क्या भविष्य में देंगे। तो भाई कोई किसी को नहीं देता है, कोई किसी को नहीं देता, ये जायज़ सी बात है, कोई भी हो नहीं देगा। अपने के लिए तो आदमी के पूरा होता ही नहीं है, तो दूसरे को कहाँ से देगा। तो इसी को लेकर वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रखी थी। उनकी मैंने वीडियोस भी देखी, वो कह रही हैं पापा मेरे 10 से 15 दिन में आने वाले हैं, फिर पापा से मैं यानी दीपचंद चौहान जी आने वाले, तो उनसे मैं बात करती हूँ, फिर युवराज को देखती हूँ। हाँ, ये भी कोई बात चल रही है कि क्या पता नई अपडेट है कि क्या पता विष्णु राज का जो। और दोस्तों उस वीडियो के अंदर जो युवराज की मौसी की वीडियो मैंने देखा, उसमें बहुत बड़ी एक और चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ रही, क्योंकि उस वीडियो को मैंने दोस्तों बहुत ही बारीकी से देखा। उस वीडियो में ये समझ में आ रहा, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि युवराज विष्णु राज का जो बेटा है, मालती चौहान का बच्चा है, वो काली जगदीशपुर ही कहीं ना कहीं नज़र आने वाला है। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो के अंदर कि जो युवराज के मौसा हैं, जिनको आज के डेट में वो पापा बोल रहा, वो कहीं ना कहीं किसी पेपर की बात कर रहे थे और उनकी मौसी उनको दाबते हुए नज़र आ रही थी। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन पे जब उसके नाना जी आए थे, लोग बातें रखें, तो आने वाले दिनों में क्या पता किसी कानूनी प्रक्रिया से या कोई जो भी इनका मामला हो, इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो काली जगदीशपुर या अपने दादी और दादा के पास या अपने चाचा महादेव के पास, ऐसा उस वीडियो के देखने के बाद ऐसा कुछ मुझे लगा कि आने वाले दिन में क्या बताओ काली जगदीशपुर अपने घर पे कहीं ना कहीं और रहने का ये लोग विचार कर रहे हैं, उसको भेजने का विचार कर रहे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा, तो ऐसा भी ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। और बाकी क्या मैटर था क्या नहीं था, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक। और कौन गलत है कौन सही है तो दुनिया जानती है, इतिहास जानता है। बाकी सारा मामला विष्णु और मालती चौहान का न्यायालय में पड़ा है और एक दूसरे का न्याय की ज़रूरत है। मालती चौहान को भी कहीं ना कहीं न्याय चाहिए और विष्णु राज को भी कहीं ना कहीं न्याय चाहिए कि एक तीसरे के चक्कर में पूरी फैमिली छित्र की बित्ती हो गई, कोई किधर इधर उधर नहीं हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक चीज़ और मैं इस वीडियो में बोलना चाहूँगा, जो भी इनके मौसी हैं, मौसा हैं युवराज के, जो भी इनके नाना हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आग लगी, अब पूरा परिवार बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, इन लोगों ने कभी उस शख्सियत का नाम नहीं लिया जिसका नाम है अर्जुन वर्मा, ठीक। सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा गुनहगार बंदा है तो अर्जुन वर्मा, लेकिन इन लोग के लफ्ज़ों पे कभी उस बंदे का नाम नहीं आया। ऐसा क्यों, समझने वाला पॉइंट है। प्लस आप लोग इस वीडियो के प्रति क्या आप लोग की राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।